नमस्ते बच्चों, हिंदी लर्निंग में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं पहली इकाई का पाठ 9वां अनमोल वाणी देखेंगे। इसका पहले पद रचना देखेंगे जिसे लिखा है संत कबीर जी ने। संत कबीर जी का जन्म लगभग 1398 उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। मृत्यु लगभग 1518 उत्तर प्रदेश में मृत्यु हुई। इनका परिचय है भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीर मानवता के समता के प्रबल समर्थक रहे थे। इनके प्रमुख कृतियाँ हैं साखी, सबद, रमाई। इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। तो यह आज हम बिहारी जी का दोहा यहाँ देखेंगे। बिहारी जी ने क्या कहते हैं वह इस पद्य रचना के द्वारा देखेंगे। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बाणी होए। देखो ये दोहे हैं। और इन दोहों में बिहारी संत कबीर जी क्या कहते हैं देखते हैं। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बाणी होए। ऐसी बाणी बोलिए मन का हापा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोय। ये तीन दोहे संत कबीर ने लिखे हैं। संत कबीर जी क्या कहते हैं देखो, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बाणी होए। कबीर जी कहते हैं कि हम जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन हो जाता है। देखो भोजन का परिणाम कितने हमारे मन पर होता है। भोजन अनेक प्रकार का करते हैं हम। तो भोजन जिस प्रकार का हम करते हैं उस प्रकार का हमारा मन हो जाता है। उसी प्रकार हम जैसा जल पीते हैं वैसे ही हमारी भाषा यानी वाणी हो जाती है। जैसा पानी पीजिए तैसी बाणी होए। बाणी यानी वाणी हमारी भाषा। हम जिस प्रकार का पानी पीते हैं उस प्रकार की हमारी बाणी बन जाती है, हमारी वाणी हो जाती है। देखो 10 कोस पर बदले भाषा, 10 कोस पर बदले पानी। पानी और वाणी यह हमेशा बदलती रहती है। कहते हैं कि जैसा हम पानी पीते हैं उसी प्रकार हमारी वाणी होती है, और जैसा हम भोजन करते हैं इस भोजन का परिणाम हमारे मन पर होता है, वैसा ही हमारा मन होता है। हमारे भोजन का और हमारे पानी पीने का परिणाम हमारे मन पर, हमारे वाणी पर हो जाता है। अर्थात इसके लिए हमारी वाणी अच्छी हो, हमारा मन अच्छा हो, इसके लिए हमें कैसा आहार लेना चाहिए? शुद्ध और सात्विक आहार लेना चाहिए। कैसा आहार लेना चाहिए? शुद्ध और सात्विक आहार होना चाहिए। ये शुद्ध और सात्विक आहार क्या होता है? दाल, चावल, रोटी, इस प्रकार का जो सब्जी, इस प्रकार का जो आहार होता है, फल, दूध, ये जो आहार होता है वह आहार कैसा होता है? शुद्ध और सात्विक होता है। शुद्ध और सात्विक आहार लेने से हमारा मन शुद्ध बन जाता है। हमारा मन कैसा होता है? शुद्ध बन जाता है। लेकिन तामसिक आहार लेने से, तामसिक आहार कैसा होता है? मांसाहार। यह मांसाहार होता है। यह मांसाहार लेने से मनुष्य तामसी बनता है और इसका परिणाम हमारे मन पर हो जाता है और मनुष्य तामसी बन जाता है। इसके लिए कवि का कहना है कि शुद्ध और सात्विक आहार
का परिणाम अपने मन पर होता है और पवित्र जल ग्रहण करने से हमारा मन और वाणी पवित्र हो जाता है। शुद्ध और सात्विक आहार लेने से और पवित्र जल पीने से हमारा मन और वाणी भी पवित्र हो जाता है। इसके लिए कवि का कहने का अर्थ यही है कि खान पान का हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कवि का कहने का अर्थ क्या है कि आप जो खान पान करते हैं, हम जो खान पान करते हैं, उसका हमारे शरीर और मन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए शरीर और मन को हमें अच्छा रखना है, शुद्ध और सात्विक रखना है, तो हमें शुद्ध और सात्विक आहार और शुद्ध जल, पवित्र जल पीना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे हमारा शरीर शुद्ध बन जाता है। कभी आगे क्या देखते हैं, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, आवरण को शीतल करे आपो शीतल होए। हमारे मान और अहंकार का त्याग करके दूसरों से ऐसे मधुर और विनम्र वाणी में बात करनी चाहिए। कवि क्या कहते हैं, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए। मन का आपा खोए, आपा का अर्थ है अहंकार। आपा का अर्थ क्या है, अहंकार। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, मन में जो अहंकार होता है उस अहंकार को खो दे, ऐसी भाषा हमें बोलनी है। तो मधुर भाषा और विनम्र वाणी से बात करनी चाहिए, जो दूसरों को क्या करे, अपना बना ले। हमें मान और अहंकार को त्याग देना है। जब तक हमारे अंदर मान है, जब तक हमारे अंदर अहंकार है, तब तक हम विनम्रता से बातें नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने अहंकार को त्यागना है। अहंकार को त्यागेंगे तो हम दूसरों को मान दे के और मधुर बोल सकेंगे। विनम्र भाषा होनी जरूरी है। विनम्रता से, मधुर और विनम्र वाणी से बात करनी चाहिए। यह बात कवि ने कही है, जिससे सुनने वाले को प्रसन्नता होती है। जिससे इस प्रकार आप विनम्र बातें करेंगे, मधुर बातें करेंगे, तो सुनने वाला भी खुश होगा, प्रसन्न होगा और साथ ही साथ स्वयं को भी प्रसन्नता हो जाएगी। साथ ही क्या होगी, अपने को भी अच्छा लगेगा। जो आवरण को शीतल करे आपो शीतल होए, जो दूसरों को शांति पहुंचाए, जो दूसरों को शांति दे। आप ऐसे बेधड़क बोलते रहेंगे तो दूसरों को शांति नहीं मिलेगी। आपकी वाणी में मधुरता होगी, विनम्रता होगी, तो इससे क्या होगा, दूसरों को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो दूसरों को भी प्रसन्नता होगी आपके बोलने से और अपने आप को, अपने मन को भी प्रसन्नता मिलेगी। इसलिए मीठी बोली दूसरों को सुख पहुंचाती है। इससे स्वयं को भी आनंद होता है। अर्थात मीठी बोली क्या करती है, लोगों के दिल जीत लेती है। इसलिए हमेशा मीठी बोली में बोलना चाहिए। यह बात कवि कबीर जी ने यहाँ इस दोहे के माध्यम से हमारे सामने रखी है। इसलिए हमेशा मीठी बातें करते रहो। आगे के दोहे में कवि क्या कहते हैं, देखते हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोय। देखो, कवि कबीर जी कहते हैं कि मैं पूरा जीवन दूसरों के अवगुण देखने में ही लग गया। मैं अपने जीवन में पूरा जीवन गंवा दिया। किसके लिए गंवा दिया? दूसरों के अवगुण ढूंढने के लिए लगा दिया। पर मैंने देखा कि मुझसे बुरा आदमी इस दुनिया में कहीं भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन मैंने जब आत्मविश्लेषण किया, तब अर्थात अपने ही मन में झांक कर देखा, तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है। मैं ही सबसे बुरा हूँ, सबसे स्वार्थी हूँ। अर्थात हम लोग
जब दूसरों की बुराइयां करने के लिए चल लगते हैं तो इससे हमें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हम कितने अच्छे हैं। हम में यदि कोई बुराई नहीं है तो दूसरों की बुराई ढूंढनी है, तो पाएंगे कि हम ही सबसे बुरे इंसान है। जब हम अपने अंदर झांक कर देखेंगे कि हम ही सबसे बुरे इंसान हैं, तो दूसरों को बुरा कहने से पहले अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि मैं कितना बुरा हूँ। यह बात कवि ने यहाँ पर कही है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जब मैं दुनिया में बुरे लोगों को ढूंढने चला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला, क्योंकि जब दुनिया में कोई मुझे बुरा नहीं मिला तब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा, मैंने अपने आप को देखा तो मैंने पाया कि मैं ही दुनिया का सबसे बुरा आदमी हूँ। इसलिए कवि का कहना यही है कि दूसरे के अवगुण देखने से पहले हम अपने अवगुण देख ले, ताकि हम ही सबसे अवगुणी हो सकते हैं, हम ही सबसे बुरे हो सकते हैं। जब हम अपने अंदर की बुराइयाँ निकाल देंगे तो सारी दुनिया हमें अच्छी दिखाई देगी। इसलिए दूसरों की बुराई ढूंढने से पहले हमें अपनी बुराइयों को त्यागना है, तब हमें सारी दुनिया अच्छी लगने लगेगी। यह बात कवि ने इस दोहे के माध्यम से बताई है। तो बच्चों, यहाँ हम कबीर जी के 3 दोहे देखे हैं, इसका अर्थ भी देखा है। यदि अर्थ कोई समझ में नहीं आया हो तो मुझे पूछना, मैं आपके शंका निरसन कर दूंगी। तो यहाँ पर यह कविता के दोहे हम समाप्त करते हैं। आगे भक्त सूरदास जी के दोहे हैं, वह अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।